चलिए मैं एक कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों को, ध्यानपूर्वक सुनना कहानी। मैं लास्ट में कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग देंगे जवाब और इसी कहानी में से मैं कुछ टॉपिक निकालूंगा। उस टॉपिक में से आप लोगों को कल कहानी निर्माण करके आना है घर से। आप लोग रेडी हो? हाँ, टॉपिक मैं दूंगा, उस टॉपिक पर आपको क्या करना है, कहानी निर्माण करना है। तो चलिए सुनते हैं। एक सकरेली नामक एक सुंदर गांव था, बाराद्वार के पास। सकरेली में एक राजा रहते थे। राजा का एक सुंदर रानी भी थी। दोनों बड़े मजे के साथ अपने प्रजा के साथ खुश थे। राजा बड़े ही न्यायप्रिय थे, प्रजा के सुख में सुखी और प्रजा के दुख में दुखी होते थे। अगर उन्हें पता लग जाता कि मेरे प्रजा दुखी हैं तो कई दिनों तक खाना नहीं खाते और उनका दुख का कारण जानकर निदान करने का प्रयास करते। एक बार क्या है, उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और उनके एक सुंदर बीवी रहते थे। बहुत ही गरीब थे, गरीब परिवार के थे। ब्राह्मण का एक गुजारा भिक्षा मांगकर होता था और उनका मुख्य उद्देश्य होता था 10 घर जाते थे भिक्षा मांगने और 10 घर में जितना भी उन्हें अन्न मिलता उनका उस अन्न को लेकर घर जाते और खाना बनाकर खाते। इस तरह उनका दिनचर्या चलता था। ब्राह्मण की पत्नी को पता चला कि हमारे गांव में अन्य और ब्राह्मण रहते हैं। वे राजा के पास जाते हैं और राजा के पास जाकर धन दौलत हीरा जवाहरात मोती मांग कर ला रहे हैं और अमीर हो जा रहे हैं। एक दिन जो ब्राह्मण की पत्नी है, उन्होंने अपने पति से कहा, आप भी किसी दिन राजा के पास चले जाइए और उनसे सोना चांदी हीरे जवाहरात मांग लीजिए। हम लोग भी कितना दिन दुख झेलेंगे, आप जाइए और मांग कर ले आइए। ब्राह्मण हाँ में मुंडी हिला देता था और नहीं जाता था और पुनः अपना भिक्षा मांगने चले जाते थे। जब भिक्षा मांग कर आते थे तो जो ब्राह्मण की पत्नी है उन्हें रोज ताना देकर सुनाते थे। एक दिन उनके पति जाने की इच्छा जाहिर किया, हामी भर दिया, जिद में जाने की इच्छा जाहिर कर दिया। तो उनके पत्नी बहुत खुश हो गए, आज मेरे पति जाएंगे ब्राह्मण राजा के पास और बहुत सारा धन मांग के लाएंगे। उसके मन में पुलाव फूटते रहता था, है ना, कि मेरे पति जाएंगे, उससे हीरा जवाहरात घोड़ा हाथी घर मांगेंगे। ब्राह्मण जाता है राजा के पास। राजा उनका बड़ा आदर सत्कार पूर्वक अपने राज दरबार में बैठाता है और अतिथि सत्कार करता है। फिर उनसे पूछता है, बताइए, ब्राह्मण हाथ जोड़कर पूछता है, बताइए ब्राह्मण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण बोलता है, संकोच के कारण कुछ बोल नहीं पाता और उनसे कहता है, मुझे अपने परिश्रम से कमाया हुआ 3 आना दे दो। सुनना ध्यान से, 3 आना बहुत छोटी राशि है ना। 3 आना, आप लोग पूछ के आना अपने मम्मी पापा से, 3 आना किसको बोलते हैं, है ना? अपने परिश्रम से कमाए हुआ 3 आना मुझे दे देना। राजा सोच में पड़ जाता है, अरे मैंने आज तक तो अपने परिश्रम से कुछ भी नहीं कमाया है, दूसरे राज्य पर हमला करके धन दौलत हीरे जवाहरात इकट्ठा किया है, टैक्स से धन कमाया है, लेकिन एक भी परिश्रम से कमाया नहीं है। तब ब्राह्मण को बोलता है, तो ब्राह्मण देवता आप जाइए और कल शाम 5 बजे आइए, मैं आपका मांगा हुआ राशि को दूंगा। ब्राह्मण वहां चले जाते हैं। जैसे जाते हैं उनके पत्नी पूछता है, ले आए मांगकर हीरा जवाहरात मोती? तो ब्राह्मण मुंडी हिला के बोलता है, राजा को मैंने मांगा है और वो आज दे नहीं पाया, कल शाम को बुलाया है। अब उनके पत्नी इतना खुश हो जाते हैं, मेरे पति ने बहुत सारा घोड़ा हाथी हीरा जवाहरात मांगा है, राजा दे नहीं पाया, है ना? राजा
दे नहीं पाया, कल देंगे, बड़ा खुश होते रहता है। अपने पति के लिए सुंदर से खाना बनाते हैं, परोसते हैं, खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। इधर राजा को नींद नहीं आता, चिंतित होते रहते हैं, अरे कैसे करूं, 3 आना कैसे कमाऊं। फिर राजा की पत्नी जो रानियां थी वो देख लेते हैं रानी, और उनसे बोलते हैं महाराज आप चिंतित नजर आ रहे हो, बताइए क्या हुआ। तब वो राजा था अपने पत्नी को बोलता है मुझे कल 3 आना अपने परिश्रम से कमा कर देना है उस ब्राह्मण को, मैंने शाम को बुलाया है, कहां से लाऊं, मैंने तो आज तक परिश्रम किया ही नहीं है। तो उनके पति सोचता है मैं जाऊंगा भोर सवेरे उठकर और काम खोजूंगा, अपने शकल बदल के जाऊंगा, अपने राज दरबार को छोड़कर अपने गांव में अपने प्रजा के पास नौकरी करूंगा 1 दिन के लिए, और 1 दिन नौकरी करने के पश्चात मैं कुछ पैसा इकट्ठा करके लाऊंगा। तो तब उनकी पत्नी बोलता है मैं भी जाऊंगा आपके साथ। अब पति पत्नी सवेरे होता है, सवेरे चले जाते हैं और काम की तलाश में भूख प्यास इधर उधर भटकते रहते हैं। एक लोहार के यहाँ जाता है, लोहार यहाँ उनको काम मिल जाता है और लोहार उनको 3 आना दूंगा बोलता है, पति पत्नी को कमाने के एवज में मान जाते हैं। अब राजा जो है लोहार के पास घन पटकता था, हंसिया कुदाली बनाता था पटक पटक के, और उनकी पत्नी क्या करता था, पानी भरने का काम करते थे, है ना। इस तरह काम किए और शाम तक होते तक काम किया, उनके हाथों में छाला पड़ गया, फोला पड़ गया, फिर अपना पैसा लेकर आ गए। फिर तैयार हुए, तैयार होने के पश्चात थोड़ा आराम किए, शाम हो गया था। अब बताए अनुसार ब्राह्मण भी आ गया, और ब्राह्मण आया और राजा से अपना पैसा मांगा, उनका तिथि सत्कार किया और 3 आना ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण 3 आना को पकड़कर चले गए। उधर पत्नी देख इंतजार कर रहे हैं, मेरे पति आएंगे, बहुत सारा धन दौलत लेकर आते हैं, मांगते हैं, ऐसे झोली फैलाकर बोलते हैं दो मेरा। तो उनके पति जो ब्राह्मण है उन्हें 3 आना दे देता है, ठीक है। देखता है ब्राह्मणी, बड़ा गुस्सा करते हैं और चिल्लाते हैं ये क्या है, मैंने तो बहुत सारा हीरा जवाहरात मोती हाथी घोड़ा मांगने के लिए बोला था, आपने क्या मांगा, ये 3 पैसा क्या करूंगे इसका। गुस्सा करके उस 3 पैसा को तुलसी चौरा में फेंक देते हैं। सब घर में तुलसी चौरा होता है, फेंक देते हैं और झगड़ा करके सो जाते हैं। अगले दिन होता है, फिर उठता है और पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ करते हैं तो पानी, लोटा में पानी लेकर तुलसी में, डेली का उनका आदत रहता है तुलसी में पानी देने का, नित्य प्रति ऐसी चलते रहता है। कुछ दिनों बाद होता है, तुलसी चौरा में एक सुंदर सा पौधा उगता है। वो पौधा धीरे धीरे बड़े होने लगता है और बड़ा हो जाता है, और सुंदर सुंदर उसमें फूल फल लगते हैं, ठीक है। एक बार क्या हुआ, सकरली गांव के प्रजा में भयंकर अकाल पड़ा। भयंकर अकाल पड़ने के कारण राजा बहुत दुखी थे और खाना नहीं खाए। जब राजा खाना नहीं खाए तो हंस नहीं दाना चुगना भूल गया, हंस दाना नहीं चुगा, है ना। फिर इस बात की भनक ब्राह्मण को पता चलता है। ब्राह्मण अपने घर से कुछ, उस जो पेड़ था उस पेड़ से कुछ फल पकड़ के चले जाते हैं राजा के पास और भेंट स्वरूप देते हैं, है ना। ब्राह्मण क्या करता है, तिथि सत्कार करते हैं, आदर पूर्वक उनको बैठाते हैं, फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। फिर ब्राह्मण बोलते हैं महाराज आपके लिए कुछ भेंट लाया हूँ, ले लीजिए। फिर वो भेंट को देता है तो ब्राह्मण का ध्यान कहाँ था, अपने प्रजा की ओर था, है ना। लेकिन उधर हंस था उसके पास, राजा के पास हंस था। हंस आया और ब्राह्मण जो दिया था फल उसको चुग गया, खा गया। राजा उधर देखता है, बड़ा हैरानी होता है उनको, क्योंकि हंस जो है मोती को खाता है। हंस जो है किसको खाता है, मोती को। देखकर अचंभित हो जाते हैं और देखते हाथ में उठाकर तो वो सब क्या था, मोती था, है ना, मोती। तो ब्राह्मण को पूछते हैं ये कहाँ है, कहाँ से है आपके पास। तो ब्राह्मण ने जवाब देता है मेरे घर में तो ये बहुत सारा है। तब राजा अपने रथ में उसे बैठा जाते हैं और देखने जाते हैं। बैठा कर देखने जाते हैं तो वहां इतना सारा मोती से भरा पड़ा होता है। राजा क्या करता है, उनको अपने
अपने कब्जे में लेते हैं और ब्राह्मण को बहुत सारा धन संपदा महल देते हैं और उन मोती का उपयोग राजा प्रजा के कल्याण में करते हैं। कहानी समझ में आया? हाँ सर। इस तरह कहानी समझ में खत्म हुआ। आप लोगों को कहानी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है आपको? लालच नहीं करना चाहिए और अपने कमाई का खाना चाहिए। वेरी गुड बेटा, अपने कमाई का खाना चाहिए और स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलता है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, है ना, और अपने परिश्रम से क्या करना चाहिए? कमा कर खाना चाहिए। तो इस कहानी का शीर्षक ये भी हो सकता है परिश्रम। क्या हो सकता है? परिश्रम। देखो, ब्राह्मण परिश्रम करके कमा कर खाता है ना, भीख मांगकर, किसी का एक्स्ट्रा दिया हुआ नहीं लेते थे। चलो, राजा कहाँ का था जी? सकरेली। सकरेली का। राजा किसके यहाँ काम करने गया? लोहार। लोहार। ब्राह्मण को कितने पैसे देने था? 3 आना। 3 आना। क्या राजा अपने परिश्रम से कमाई किया था? नहीं। वेरी गुड। हंस ने क्या चुगा? मोती। हाँ, हंस ने मोती चुगा। वेरी गुड। कल का टॉपिक है, आप लोग कहानी लिख के आओगे, हंस, तालाब, कमल, बंदर। इन टॉपिक पर आपको क्या करना है? कहानी लिख के आना है। ठीक है।